सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग का जीईएस का जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है, उसमें हम लोग आज सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन का जो ये सेक्शन है कंप्लीट करेंगे। इसमें से भी काफ़ी सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह से, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने लगभग जीईएस का 10 सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब मैंने बताया है। उसको जाके देखिए। उसमें जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, साथ ही आगे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग का परीक्षा का जो प्रस्तावित तिथि है वो 18 मार्च से दिया गया है। तो जीईएस का एग्जाम लगभग आपका 2 से 4 अप्रैल 5 अप्रैल के बीच में होगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल इत्यादि और यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन सब मिलता रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन से, ये हमारा सेक्शन वाइज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है हिस्ट्री का देखा है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन। ये हमारा सेट पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा गेस्ट पेपर का, फिर हम लोग जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, जो मैं आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा एग्जामिनेशन के लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए जी, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। ये याद रखिएगा, आपको नाम याद रखना है, राधाकांत देव। दयानंद सरस्वती जैसे कि आपका आर्य समाज के, ये सब तो सभी को पता होगा। आर्य समाज। प्रार्थना समाज के कौन है फाउंडर? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था? अगर डेट पूछे तो याद रखिएगा 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। कहाँ पे था? पटना। वहाबी मूवमेंट। आप पूछो कि यहाँ से आप कितना क्वेश्चन बताओगे इस सेट में? तो सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में जितना क्वेश्चन होगा, अगर 100 होगा तो 100 बताऊंगा, उससे कम होगा तो उससे कम, लेकिन हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कब किया गया? इलीगल कब डिक्लेयर किया गया? तो 1843 डेट आपको याद रखना है, 1843 ईस्वी में। ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि एमजी रानाडे को। आप लोग जो है जितना अच्छे ढंग से ऑनर्स पेपर का तैयारी कर रहे हो, उतना ही ध्यान से आपको जीईएस यानी कि जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी तैयारी करना है, क्योंकि 33 मार्क इसमें भी पासिंग रहता है, तो कम से कम इतना आपको लाना पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 80+ ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। अगर प्रॉपरली मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लाइव क्लास में जुड़ते हो, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। बाकी आपको अपने ऑनर्स पेपर का भी अच्छे से तैयारी करना है। 9, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने आपका किसका किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सैयद अहमद खान। ठीक है जी। किसने आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो दैट इज राजा राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय, इन्हीं को बोला जाता है, राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा, यानी कि बी ऑप्शन। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, ये दोनों नाम था, तो ऑप्शन इसका सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर, इनका नाम क्या था? मूल शंकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा? तो केशव चंद्र सेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। और यही अब्दुल कलाम आज़ाद जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पूछे इंडिया के फर्स्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज अब्दुल कलाम आज़ाद। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में।
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। सी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज, और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बम्बई में। उस टाइम में बम्बई बोला जाता था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 दिया गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1897 दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1897 ही बोला जाता है, तो 1897 ऑप्शन में नहीं है तो डी को मानेंगे हम लोग। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक ईश्वरवाद, मतलब मोनोथिज्म। ऑप्शन इसका ए होगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये था आपका शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। ये सब याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती, यानी कि रिटर्न टू वेदास। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया है मैंने, जो बोला हुआ था, आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वेलूर में। और वेलूर मठ कहाँ पे है आपका? वेस्ट बंगाल में। WB। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो ये 1917 ईस्वी में, और सबसे पहली महिला अध्यक्ष यही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर इंडियन में पूछे तो सबसे पहले 1925 में सरोजिनी नायडू। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, रेनेसां के बारे में बोल रहा है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, जितना भी सुधार सब वगैरह सब किया था, रिफॉर्म इनके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन के द्वारा। जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, जैसे कि मान लो आपका सती प्रथा वगैरह हो गया, इसको बैन करवाया गया था जब विलियम बेंटिक जो है वाइस रॉय थे इंडिया के, विलियम बेंटिक। ये भी पूछा जा सकता है कि जिस टाइम सती प्रथा बैन हुआ था उस टाइम में विलियम बेंटिक जो है सॉरी फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह के टाइम में। हाँ, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय। AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, शेर ए पंजाब इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय। अस्पष्ट यानी कि अनटचेबिलिटी, ठीक है, कब पारित हुआ था अधिनियम? तो 1955 में। आधुनिक युग का मणु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो आपका जो है महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था पूना समझौता? इरविन नहीं होगा यहाँ पे, आपका BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए होगा, लेकिन BR अम्बेडकर की जगह पे शायद मेरे हिसाब से कोई और आए थे। ठीक है, BR अम्बेडकर की जगह पे कोई और आए थे पूना समझौता में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में। 1857 का विद्रोह, ये तो सिंपल है, मेरठ से, यूपी के मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्णिका। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन, याद रखना है आपको, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह। ठीक है, तो गौ इसका राइट ऑप्शन। 9 मई 1858। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो ASN सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे? बैरकपुर, बंगाल में ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पता होगा आपको। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में ही आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। हाँ ठीक है, एनी बेसेंट सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछे कि इंडियन सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव, हाँ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। तो यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन दैट इज मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी, और एक था आपका महारत्ता, केसरी और महारत्ता।
शेर पंजाब अभी मैंने बताया लाला लाजपत राय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 1907 में। क्या हुआ था 1907 में? सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है आपको सलीमुल्लाह। बंगाल का विभाजन हुआ था आपको 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को याद रखना है। और उस टाइम में भारत के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन, इंडिया के वाइसरॉय थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। ठीक है, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? तो यह है स्वदेशी आंदोलन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक। जय हिंद का नारा ये तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो यह है CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। और यही मोतीलाल नेहरू गया सेशन के अध्यक्ष थे। गया सेशन, CR दास 1922 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पे है? मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में, पंजाब में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1930। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, सबसे लास्ट वाइसरॉय और प्रथम गवर्नर जनरल। कब? भारत स्वतंत्र होने के बाद। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश याद रखिएगा आपको, जनरल डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये सिंपल है, 30 जनवरी 1948 को। कायदे आजम यानी कि आपका जो है सो द ग्रेट लीडर पाकिस्तान में कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल, मोहम्मद इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट को। यह कब आया था? 1919 में। ठीक है जी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 में, लगभग 22 या 23 देख लीजिएगा, इसमें 22 होना चाहिए। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो गोरखपुर, यूपी में। इनकलाब जिंदाबाद ये दिया था भगत सिंह ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को नंगा फकीर, नेकेड फकीर कहा था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी। देखिए हर एक प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आपको बार बार वीडियो को देखना है। वैसे PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आपका कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे? एक बार देख लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे कि कैबिनेट मिशन में मेंबर कौन कौन आए हुए थे। तो इसमें थे सर AV अलेक्जेंडर, ये थे मेंबर्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर लगा देते हैं, वैसे सर लगाने के लायक तो ये लोग नहीं हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिस हिसाब से हम लोगों पे अत्याचार हुआ, क्रिप्स। एंड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर जो थे वो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। ओके। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे आपके कौन? आपके H खुराना। ठीक है, H खुराना। एक बार H खुराना और रविंद्रनाथ टैगोर में आपको कंफर्म करना है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला हुआ है ना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर है? तो शक संवत। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा आपका मैडम भिखाजी कामा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाली गैजेट, यही नाम था ना। आप देख लीजिएगा, द बंगाली गैजेट।
शायद यही नाम था, एक बार देख लेना है, आपको नाम देख लेना है। अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा की थी शिशिर कुमार घोष ने, स्थापना। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ, तो 1936 में, और झारखंड 2000 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। लगभग हमने यहाँ से इस सेट में करीब करीब 91 क्वेश्चन देखा है बहुत ही कम समय में, और ये पूरा का पूरा जो है इम्पॉर्टेंट है अगर आपका सामाजिक, भारतीय एवं सामाजिक आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान से आपको देखना है, ऑप्शन याद रखना है, आंसर इसका पूरा याद रहना चाहिए आपको। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, अगर इसमें से मैच किया तो आराम से आप उसको बना दोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इसको शेयर करके अपने दोस्तों को भी चैनल जरूर रिकमेंड कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।